हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 500 टॉप जीके जीएस टॉपिक्स को। और इस सीरीज में ये आपका 18th वीडियो है जहां पर हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं टॉपिक सोलर सिस्टम। राइट, तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं विद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमने सन जी के इस सीरीज में सबसे पहले दिन डिस्कस किया था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ में इस सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है ये भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सभी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। राइट, तो ये 18th वीडियो है, तो इससे पहले की जितने भी 17 वीडियोज़ हैं आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सोलर सिस्टम से पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। राइट, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। तो आपको बताना है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में ये है 8। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी प्लैनेट्स के नाम मैं आपको बता दूं तो देखिए, देयर आर टोटल ऑफ 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे सभी जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सन, उसके बाद सबसे पहले सन के बगल में होता है मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें से फ्रेंड्स जो पहले 4 होते हैं इन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। आप देख सकते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को जो है यहाँ पे इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। वही जो नेक्स्ट यहाँ पे 5 है इन्हें आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, जो कि है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच पाथ डू ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमते हैं। तो इस ऑर्बिट को हम कहते हैं या फिर इस पाथ को हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज अ डॉर्फ प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो इनमें से कौन से प्लैनेट को जो है डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेक है क्या ये, इसके बारे में देखिए यहाँ पर। मेक इज द थर्ड लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पे सोलर सिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है। द मेक डॉर्फ प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन इन 310 ईयर्स and is located in the distance of 38.5 to 53 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये एक डॉर्फ प्लैनेट है जो सन के चारों ओर 310 ईयर्स में एक बार रिवॉल्व करता है। और ये कितने दूर पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है एट द डिस्टेंस ऑफ 38.5 टू 53 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका ये रेंज है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ये एक ऐसा यूनिट है जिससे जो भी डिस्टेंस होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या फिर सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स के डिस्टेंस होते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर करते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए, सीरस इज द क्लोजेस्ट डॉर्फ प्लैनेट टू अर्थ ऑर्बिटिंग एट एन ओनली 2.8 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एज अर्थ। तो सीरस जो है ये क्लोजेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है अर्थ से। अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज बिकम द प्लैनेट विद मोस्ट यानी कि 274 मून्स विद 128 न्यू मून्स इन मार्च 2025। तो ये करंट अफेयर से भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। हाल ही में मार्च 2025 में ये न्यूज आई थी कि जो है कौन सा इनमें से प्लैनेट है, जो आपको बताना है यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स, कि इनके पास टोटल 274 मून्स हैं। सबसे ज्यादा किसी प्लैनेट के पास ये मून है, तो ये कौन से प्लैनेट है, नाम बताइए जिसके पास टोटल 274 मून्स हैं और इसमें न्यू जो है 128 न्यू मून्स ऐड हुए हैं। तो ये प्लैनेट है सैटर्न। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिटवीन हुज ऑर्बिट आर एस्ट्रॉइड्स फाउंड। तो यहाँ पे शुद्ध ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। देखिए, एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी एयरलेस रेमनेंट्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो एस्ट्रॉइड है ये इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में होता है। मार्स एक इनर प्लैनेट है और जुपिटर आउटर प्लैनेट है। राइट, तो इन दोनों के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। और ये एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं, ये रॉक होते हैं। ठीक है, रॉकी एयरलेस रेमनेंट्स होते हैं जो कि जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था उस समय से ये यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसमें से लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड कौन सा है, ये है सीरस। सीरस का जो डायमीटर है ये है 945.2 किलोमीटर।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन कॉल्ड। तो देखिए, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है इस सीरीज का, वहां पर हमने सन जीके डिस्कस किया था, वहां पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सन का, इसे हम कहते हैं कोरोना। बात करें इसके बारे में तो देखिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड एज कोरोना, अ लेयर ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी विच अपीयर्स एज अ वाइट हैलो ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स। तो ये जो कोरोना होता है ये हाई टेम्परेचर का होता है और उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और जब यहाँ पे सोलर एक्लिप्स होता है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है, तो ये एक वाइट हेलो रिंग के जैसे अपीयर करता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने कॉन्स्टलेशंस हैं। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, नक्षत्र। तो ये है टोटल 88। अगला क्वेश्चन, द डेट ऑफ द महाकुंभ मेला इज डिटरमाइंड एस्ट्रोनॉमिकली आफ्टर स्टडिंग द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड विच प्लैनेट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो देखिए, इसको डिसाइड किया जाता है सन, मून और साथ में जुपिटर के पोजीशन से। अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ डेंस व्हाइट एंड येलो क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है। तो ये बना होता है वीनस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज व्हील्ड प्लैनेट। तो इनमें से व्हील्ड प्लैनेट का नाम दिया गया है वीनस को। आगे बढ़ेंगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट द डे इज द शॉर्टेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह में दिन जो है सबसे छोटा होता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डे जो होता है ना, ये जुपिटर में देखा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम लास्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 9.9 आवर्स। तो जिस तरीके से अर्थ में 24 आवर्स एक डे होता है, यहाँ पे 9.9 आवर्स सिर्फ डे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्टेस्ट डे जो है जुपिटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम का जो आउटर प्लैनेट, इनमें से कौन सा है, देख लीजिए, ये है सैटर्न। तो वीनस, अर्थ और मर्क्यूरी, ये तीनों क्या है, ये इनर प्लैनेट्स हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट इज लोकेटेड इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इनमें से कौन सा जो आप बताना है आपको कि ड्वार्फ प्लैनेट है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट हमने डिस्कस किया वहां पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सीरस जो है ये प्रेजेंट होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का है फ्रेंड्स वीनस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड एज येलो प्लैनेट। तो इनमें से येलो प्लैनेट कहा जाता है वीनस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्यों कहा जाता है येलो प्लैनेट, देखिए, Venus is also called yellow planet because its atmosphere contains dense white and yellow clouds of sulfuric acid। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि जो वीनस होता है इसके पास व्हाइट और येलो कलर के सल्फ्यूरिक एसिड के डेंस क्लाउड पाए जाते हैं, इसीलिए इसे जो है येलो प्लैनेट का नाम भी दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे आपके लिए जीके जीएस की जो 1 लाइनर की बुक है, जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500 प्लस MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा, जो कि जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000 प्लस जीके जीएस का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी।
और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, फ्री PDF है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा पाए जाने की वजह से इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। आपको इस प्लैनेट का नाम बताना है, तो ये है फ्रेंड्स मार्स। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैव रिंग्स। तो इनमें से कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके पास रिंग्स होते हैं, तो ये होता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट रहेगा, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज स्मॉलर देन अर्थ। तो हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, तो मर्क्यूरी जो है छोटा है देन अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज लूनार एक्लिप्स अकर। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, यहाँ पे क्या होता है जिस वजह से लूनार एक्लिप्स होता है। देखिए, व्हेन द अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। आप देख सकते हैं पिक्चर में जो अर्थ है ये सन और मून के बीच में जब आता है उस समय लूनार एक्लिप्स अकर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सोलर प्लैनेट दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ गैस। करेक्ट आंसर जुपिटर। जुपिटर जो है ये गैस का बना होता है। देखिए, इन द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स सच एज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मेनली कंपोज्ड ऑफ गैस, आल्सो नोन एज गैस जायंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंडी प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो निम्नलिखित में से सौर मंडल का वातमय ग्रह कौन सा है। तो ये देखिए विंडी प्लैनेट ये है नेपच्यून। नेक्स्ट, विच इज द ग्रीन प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ग्रीन प्लैनेट कहा गया है यूरेनस को। क्यों कहा गया है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूरेनस इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज इट्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस विच ऑब्जॉर्व्स रेड लाइट एंड गिव्स इट अ ग्रीन कलर। तो ये जो मीथेन गैस जो यहाँ पे पाया जाता है यूरेनस में, ये रेड लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और एग्जिबिट करता है ग्रीन कलर को, तो इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम। तो लोएस्ट डेंसिटी है सैटर्न का। नेक्स्ट पॉइंट, द अर्थ हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा है जो कि है 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो कि ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है। तो यूरेनस और वीनस दोनों ही ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं। बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तो ये है मर्क्यूरी। हमने पिक्चर देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में जहाँ पे मर्क्यूरी जो है सबसे फर्स्ट पे होता है फ्रॉम सन। अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू द सन। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। तो क्लोजेस्ट यहाँ पे सन से है मर्क्यूरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज द लीस्ट मास। तो हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान जो है सबसे कम होता है। तो लीस्ट जो यहाँ पे मास है ये है मर्क्यूरी का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे फास्ट रोटेट करने वाला यहाँ पे जो प्लैनेट है ये है जुपिटर, और इसी वजह से यहाँ पे जो डे होता है ये शॉर्टेस्ट होता है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। तो सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बट हैज बीन कॉल्ड अ डॉर्फ प्लैनेट सिंस द ईयर 2006। तो निम्नलिखित में से किसे सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है लेकिन वर्ष 2006 से इसे जो है बौना ग्रह कहा जाता है। तो ये है प्लूटो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम देन दैट यूजुअली ऑर्बिट्स अनदर स्टार इन आवर गैलेक्सी। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। ये है एक्सो प्लैनेट।
आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो अभी हमने इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट डिस्कस किया, इनमें से आउटर प्लैनेट जो है ये है सैटर्न, और इसे हम जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। कौन कौन से आउटर प्लैनेट्स हैं देख लीजिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कॉल्ड नोन एज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो इनमें से कौन से प्लैनेट को ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, ये है वीनस। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज कंसिडर्ड द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहा जाता है वीनस को। अगला क्वेश्चन, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ना ये है वीनस। तो अगर आपको यहाँ पे फ्रेंड्स डाउट आ सकता है कि जो मर्क्यूरी है ये सबसे पास होता है सन के, तो ये हॉटेस्ट होगा, बट ये गलत है। यहाँ पे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है ना ये वीनस होता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसे गलत बिल्कुल टिक मत करिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है ना ये है नेपच्यून, क्योंकि ये सबसे लास्ट पर होता है, सन से सबसे दूर होता है। नेक्स्ट, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट रिंग्स अराउंड इट। तो इनमें से देखिए ये हो जाता है सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिसका लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये है जुपिटर। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज लॉन्गेस्ट डे। तो सबसे लॉन्गेस्ट डे जो है ना ये वीनस में होता है, और वीनस फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे स्लो रोटेट करता है सभी यहाँ पे प्लैनेट्स में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स विद इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी कि इनर प्लैनेट्स जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले होते हैं, और ये है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और इसके बाद ही यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, और उसके बाद आते हैं आउटर प्लैनेट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इनमें से देखिए मर्क्यूरी ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। फिर से रिवाइज करें तो देखिए मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं क्योंकि इनकी जो सरफेस होते हैं रॉकी और सॉलिड होते हैं, एज सिमिलर टू अर्थ्स सरफेस। नेक्स्ट, वेयर इन इज आवर सोलर सिस्टम लार्जेस्ट माउंटेन ओलंपस मॉन्स लोकेटेड। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत ओलंपस मॉन्स कहाँ पर स्थित है, ये है मार्स में। द सोलर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाई होम। तो सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम जो है इसको कोपरनिकस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। टाइटन सैटेलाइट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन प्लैनेटरी ऑर्बिट इन आवर सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व्स अराउंड विच प्लैनेट। तो ये रिवॉल्व करता है अराउंड सैटर्न। ऑन विच डे ऑन एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो इनमें से कौन सा डे है हमारे अर्थ का जहां पर डे और नाइट जो है ये इक्वल होते हैं, तो ये है 21 मार्च। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ। तो अर्थ की जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एज मानी जाती है ये है 4.54 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अर्थ डे। तो इनमें से कौन सा आप देख सकते हैं सेंटेंस है जो कि डिस्क्राइब करता है अर्थ डे को। तो ये है द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। अगला क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो चंद्रमा लगभग कितने दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो ये अराउंड 27 डेज में एक बार अर्थ का चक्कर लगाता है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द मास ऑफ मून इन कंपैरिजन टू अर्थ। तो अर्थ की कंपैरिजन में मून का यहाँ पे आपको मास बताना है, ये होता है 1/80। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्मल गैलेक्सीज आर देयर इन द विजिबल यूनिवर्स। तो दृश्यमान ब्रह्मांड में सामान्य आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए 3 टाइप की यहाँ पे गैलेक्सी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, द वर्ड गैलेक्सी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड गैलेक्सीज विच मीन्स मिल्की, अ रेफरेंस टू द मिल्की वे। तो यहाँ पे 3 टाइप की गैलेक्सीज हैं, इलेक्ट्रिकल, स्पाइरल एंड इरेगुलर। आई होप आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं,
कमेंट करके आंसर बताएं। अगला टेस्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ बिकम द प्लैनेट विद मोस्ट 274 मून्स विद 128 न्यू मून्स इन मार्च 2025, ये आप बताएं। और आपका नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ये हो गए आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और यहाँ पे साथ में ईयरली पीडीएफ और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000 प्लस जीके जीएस का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है, 500 प्लस एमसीक्यूज आपके लिए कवर किया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, जीके जीएस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।